राधा रानी की मृत्यु कैसे हुई और श्री कृष्ण जी ने अपनी बांसुरी क्यों तोड़ी, आइए जानते हैं। राधा रानी के पिता का नाम वृषभानु और माता का नाम कीर्ति था। राधा रानी का जन्म वृंदावन में हुआ था। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि धर्म ग्रंथों में यह लिखा गया है कि राधा रानी जन्म के बाद कुछ नहीं देख सकती थी, क्योंकि उन्होंने जन्म से पहले ही यह तय कर लिया था कि इस पृथ्वी लोक पर वह सबसे पहले श्री कृष्ण के ही दर्शन करेंगी। किसी और चीज़ को या मनुष्य को वह नहीं देखेंगी। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राधा कृष्ण का प्रेम शुरू से ही अनंत था। भागवत पुराण के अनुसार श्री कृष्ण ने अपना ज़्यादा समय गोकुल में ही बिताया, जहाँ उनकी दिव्य शक्ति के कारण उनकी चर्चा चारों ओर फैली। साथ ही श्री कृष्ण और राधा के प्रेम के बारे में सारे गोकुल को पता था, क्योंकि श्री कृष्ण और राधा एक दूसरे को 8 साल की उम्र से ही प्रेम करने लगे थे। जहाँ गोपियाँ श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन पर नृत्य करती थीं और राधा रानी श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन में खोई हुई उनके पास बैठ जाती थी। राधा और बांसुरी का जुड़ाव ऐसा था कि जब भी श्री कृष्ण बांसुरी बजाते, राधा को मानो यह पता चल जाता कि श्री कृष्ण उन्हें बुला रहे हैं। इसके बाद श्री कृष्ण और राधा दोनों यमुना नदी के किनारे घंटों तक बांसुरी की धुन में खोए रहते। कई बार तो गोपियाँ भी इस प्रेम को देखकर बहुत जलती थीं। जैसे श्री कृष्ण बड़े हुए, वहाँ के लोगों का जीवन भी तेजी से बदला, क्योंकि अब वह समय आ चुका था जिसके लिए श्री कृष्ण ने इस धरती पर जन्म लिया था। इसलिए अपने मामा कंस के बुलाने पर श्री कृष्ण को वृंदावन छोड़कर मथुरा जाना पड़ा। मथुरा जाने से पहले श्री कृष्ण ने राधा से आखिरी बार भेंट की थी और श्री कृष्ण और राधा दोनों ही बहुत उदास थे, क्योंकि राधा ये बात जानती थी कि श्री कृष्ण के मथुरा जाने के बाद उनका वापस लौटना मुश्किल है। इसके बाद उनका श्री कृष्ण से मिल पाना असंभव होगा। इसलिए काफ़ी समय तक आखिरी मुलाकात में श्री कृष्ण और राधा दोनों खामोश रहे। अंत में राधा ने श्री कृष्ण से 2 वचन लिए। पहला यह कि श्री कृष्ण के हृदय में सिर्फ राधा ही रहेगी और अंत समय में राधा को श्री कृष्ण दर्शन ज़रूर देंगे। श्री कृष्ण राधा के दुख को समझते थे और वह यह भी जानते थे कि राधा उनके वियोग को सहन नहीं कर पाएगी। इसलिए श्री कृष्ण ने राधा से यह वचन लिया कि मेरे जाने के बाद मेरे वियोग में तुम कभी आंसू नहीं बहाओगी। इसके बाद श्री कृष्ण अपने भाई बलराम के साथ मथुरा पहुंचते हैं और अपने कर्मों के अनुसार अपने मामा कंस का वध करके अपने माता पिता देवकी और वासुदेव को कैद से मुक्त कराते हैं। श्री कृष्ण द्वारा कंस का वध करने के बाद मथुरा के लोगों द्वारा खुशियां मनाई जाती हैं, लेकिन जब कंस की मृत्यु का समाचार उसके ससुर मगधराज जरासन को मिला तो वह आग बबूला हो गया और अपनी सेना लेकर विध्वंसों पर आक्रमण करने के लिए चल पड़ा। जब श्री कृष्ण को पता चला कि जरासन मथुरा पर आक्रमण करने के लिए आ रहा है, तो श्री कृष्ण ने अपने भाई बलराम के साथ एक सेना तैयार की और जरासन से युद्ध करके उसे बुरी तरह हरा दिया। लेकिन इसके बाद मथुरा पर और भी बहुत सारे आक्रमण होने लगे थे, तो श्री कृष्ण ने यादवों की रक्षा के लिए समुद्र के किनारे एक राज्य का निर्माण किया, जिसके चारों ओर बहुत बड़ी दीवार थी, जिसमें बहुत से दरवाजे थे। आगे चलकर इसका नाम द्वारका पड़ गया। श्री कृष्ण ने द्वारका पर लगभग 36 साल शासन किया था, इसलिए श्री कृष्ण को द्वारकाधीश भी कहते हैं। द्वारका में रहकर श्री कृष्ण ने
रुक्मणी और सत्यभामा से विवाह किया था। श्री कृष्ण रुक्मणी से काफ़ी प्रेम करते थे। रुक्मणी भी श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानती थी। क्या आप जानते हैं कि रुक्मणी ने श्री कृष्ण से अपने परिवार के खिलाफ जाकर विवाह किया था। उन्होंने श्री कृष्ण के साथ भागकर गंधर्व विवाह रचाया था। जब श्री कृष्ण द्वारका पर राज कर रहे थे, उस समय भगवान श्री कृष्ण का जीवन बहुत व्यस्त था। वहीं राधा रानी वृंदावन में बैठे श्री कृष्ण की यादों में खोई हुई थी। श्री कृष्ण अपने जीवन में भले ही व्यस्त थे, लेकिन उन्होंने कभी राधा रानी को अपने दिल से नहीं भुलाया था। कई बार तो श्री कृष्ण की रानियां उनका राधा के प्रति असीम प्रेम देखकर बहुत ईर्ष्या करती थीं, क्योंकि सोते जागते श्री कृष्ण राधे राधे नाम जपा करते थे, मानो राधा का नाम और राधा का प्रेम उनके लिए कोई शक्ति के समान था। वैसे कई कथाओं में ये भी लिखा गया है कि स्वयं भगवान ब्रह्मा ने कृष्ण और राधा का बचपन में ही विवाह करवा दिया था, लेकिन ज़्यादातर धर्म ग्रंथों में इस बात का जिक्र नहीं मिलता। धर्म ग्रंथों में यह देखने को मिलता है कि श्री कृष्ण से वियोग के बाद राधा रानी उनकी भक्ति में लग जाती है। इसके बाद एक समय ऐसा भी आता है जब राधा रानी का विवाह यादव पुत्र अभिमन्यु से कर दिया जाता है। अभिमन्यु को ये श्राप मिला था कि वह जीवन भर राधा को छू भी नहीं सकता, और अगर उसने कभी राधा रानी को छूने की कोशिश भी की तो वह भस्म हो जाएगा। राधा रानी ने अपने विवाहित जीवन में स्वयं तक रहकर अपनी समस्त जिम्मेदारियां पूरी की, और अपनी इन सभी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर उन्होंने श्री कृष्ण से मिलने का फैसला लिया। पुराणों में राधा रानी की मृत्यु का उल्लेख नारद पुराण में मिलता है, जहाँ लिखा गया है कि जब राधा रानी श्री कृष्ण से मिलने द्वारका पहुँची तो यहाँ दोनों काफ़ी समय तक साथ रहे, परंतु एक साथ महल में रहकर भी श्री कृष्ण अपने कार्यों में व्यस्त रहते थे। राधा रानी को यह डर था कि उनके और श्री कृष्ण के प्रेम के कारण रुक्मणी और सत्यभामा को मिलने वाला श्री कृष्ण का प्रेम कहीं कम न हो जाए। इसलिए राधा ने श्री कृष्ण को बिना बताए द्वारका छोड़ दी और वापस वृंदावन चली गईं। लेकिन जब राधा रानी का अंतिम समय आ चुका था, इस समय राधा रानी ने श्री कृष्ण को उनके द्वारा दिए गए वचन की याद दिलाई, जो मथुरा जाते समय श्री कृष्ण ने राधा रानी को दिया था कि अंतिम समय में वह राधा रानी के साथ रहेंगे। जैसे ही श्री कृष्ण को राधा रानी के अंतिम समय का आभास हुआ तो वह तुरंत ही राधा रानी के पास पहुंच गए थे और अपने प्रेम को अंतिम सांसें लेते हुए देखकर श्री कृष्ण बहुत भावुक हो गए थे। उन्होंने राधा रानी से अंतिम समय में कुछ मांगने के लिए कहा था। राधा रानी ने पहले तो श्री कृष्ण से कुछ नहीं मांगा, लेकिन श्री कृष्ण के जोर देने पर राधा रानी ने कहा, मेरी अंतिम इच्छा है कि मुझे आपके साथ वैसे ही पल बिताने हैं जैसे हम वृंदावन में बांसुरी की धुन पर बिताया करते थे। राधा रानी के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी उठाई और उसे मधुर धुन में बजाना शुरू कर दिया। बांसुरी बजाने के दौरान राधा और श्री कृष्ण दोनों लगातार एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। दोनों की आंखों में एक दूसरे के प्रेम के कारण आंसू थे। इसी तरह वृंदावन की यादों में और श्री कृष्ण की बाहों में राधा रानी ने अपनी अंतिम सांसें ली। राधा रानी की सांस थम जाने पर श्री कृष्ण की बांसुरी की आवाज़ भी थम गई और श्री कृष्ण राधा जी की मृत्यु पर इतना दुखी हुए कि उन्होंने अपनी बांसुरी के 2 टुकड़े कर दिए। और इसी तरह श्री कृष्ण ने
एक ही दिन अपनी दोनों सबसे प्रिय चीज़ें खो दी, जिसमें सबसे पहले उनका सच्चा प्रेम और दूसरी उनकी प्रिय बांसुरी। राधा की मृत्यु के बाद श्री कृष्ण भी ज़्यादा समय तक इस पृथ्वी लोक पर नहीं रहे। उन्होंने अपने अंतिम कार्य यानी महाभारत के युद्ध को समाप्त करके इस पृथ्वी लोक को छोड़ दिया। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। सबका कल्याण हो। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। श्री कृष्ण की कथाएं और अन्य धार्मिक कथाओं को सुनने के लिए हमारा चैनल, हमारे वीडियो ज़रूर देखें। सबका कल्याण हो।